शास्त्री ने पढ़ाया है कि कोई कुछ नहीं करे, जो सिर्फ 12 बार प्राणायाम करने जो विधि है उस हिसाब से, तो वो सारे पुण्य कर्मों का फल मिल जाएगा एक दिशा में। इसलिए हम रोज साधन करें, एक समय पर साधन करें, कभी सुबह कभी दोपहर कभी शाम में, एक टाइम फिक्स, एक समय तक साधन करें। ऐसा करने से हमारे भीतर ज्ञान का एक दीपक रोज जले। और ये हम कोई आपको प्रवचन नहीं दे रहे हैं, संदेश नहीं दे रहे हैं, ये मेरा अनुभव है कि रोज एक नई अनुभूति होती है, रोज संशय का एक गांठ खुलते रहता है। यह विशुद्ध अनुभव की बात है, ये कहने से समझ में नहीं है। इसके लिए असीम सहनशीलता और दृढ़ इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। हम यहाँ से दृढ़ संकल्प लेके जाएंगे कि जीवन में कुछ हो न हो, लेकिन गुरु ने जो साधन बताया है उसका हम रोज करें, 15 मिनट 20 मिनट, लेकिन करेंगे। मेरा कोई कदम धर्म के विरुद्ध नहीं होगा, यही बात हम दूसरे स्थान पर भी कह सकते थे, लेकिन इस वृंदावन में बिहारी जी के समक्ष संकल्पित हो सकेंगे तो उनकी कृपा हमको शक्ति प्रदान करेगा। इस क्षेत्र में कई सिद्ध संत महात्मा हैं, जैसे त्रिपाठी जी आए हुए हैं, कल भी हम लोग कुछ लोगों को बुलाए हुए हैं। तो एक तो भगवान का दर्शन हुआ। ये संत महात्मा जो हैं ये भी देव स्वरूप है। यहाँ उनके दर्शन श्रवण का भी सौभाग्य हमने को मिलेगा। इस विशेष लाभ इस सत्संग के माध्यम से ही मिलेगा। यहाँ सत्संग के अवसर पर जो भी बातें होगी तो वो कोई व्यक्ति नहीं बोलेगा, जैसे अभी त्रिपाठी जी बोले, तो त्रिपाठी जी नहीं बोले, भगवान वासुदेव इनके मुख से बोले। यहाँ आज से कल तक जितनी बातें होंगी, जो भी लोग बोलेंगे, वो कोई व्यक्ति नहीं हो रहा, ये मान के चलिए भगवान श्री कृष्ण उसमें उनके मुख का इस्तेमाल करके बोल रहे हैं। इसलिए उसे गीता मान करके, उनके मुख से जो निकला वो तो गीता होगा, उसे उसको गीता मान करके ग्रहण कीजिए, यही विनती है। एक भी कार्यक्रम छूटे नहीं, अन्यथा हम लोग जमुना तट पर आकर भी प्यासे भी रह जाएंगे। आकर के एक औपचारिकता पूरी होगी, कुछ खिलौना वलौना खरीद लेंगे, मिठाई खरीद लेंगे और घर चल जाएंगे। लेकिन अगर यहाँ कही गई बातों को हम आत्मसात कर सकें, एक बड़ी अच्छी बात ने छोड़ दी थी, प्रेम। प्रेम है क्या? और सच पूछे, अगर हम किसी से पूछें कि जीवन में आपको सुख का अनुभव कब होता है, तो या तो जब आपको कोई प्यार करता है या आप किसी को प्यार करते हैं, वो क्षण जो है बहुत सुख होता है। चाहे वो बच्चों के साथ हो, बहन के साथ हो, भाई के साथ हो, पत्नी के साथ हो। प्रेम में अमृत है, प्रेम अमृत है। अब उसके लिए एक छोटी सी बात कहते हैं, प्रेम हम चाहते तो हैं, लेकिन प्रेम हम दे नहीं सकते हैं, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति खराब है, वो बहुत बदमाश है, इसको प्रेम कैसे दें? जब तक अच्छा बुरा देखते रहिएगा तब तक जीवन में किसी को प्यार नहीं कर सकिएगा, क्योंकि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके भीतर कोई बुराई नहीं है। अच्छों के लिए अच्छा होना तो अच्छी बात है, लेकिन बुरों के लिए भी अच्छा होना बड़ी बात है। ये संकल्प लेकर के हम जाएं कि हम प्रेम देंगे और सबको देंगे, अच्छों को कम देंगे, बुरों को ज़्यादा देंगे, अपने बेटे को कम प्यार करेंगे, भतीजा को ज़्यादा करेंगे, क्योंकि जब तक ये नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। गीता रामायण में भगवान तुलसीदास ने एक यही याचना किया, हे प्रभु हम कुछ नहीं चाहते हैं, हम बस इतना चाहते हैं कि आप हमको अच्छा लगे, आपसे अच्छा हमको कुछ नहीं लगे। और कितना अच्छा लगे, काम ही नारी प्यारी जमीन लोभ ही के जिमी दान तिमी रघुवीर एक कामी पुरुष को स्त्री इतना अच्छा लगता है, एक लोभी को धन इतना अच्छा लगता है, आप भी उनको बनाने चाहिए।
अगर हमें आप में विवाद हो किसी बात पे, तो हम ये मान लें कि सही तुम हो, गलत हम हो। और हमसे कोई रूठ गया हो तो हम माफी मांगे। हम किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट, वही आज हम सुबह कर रहे थे, इस संग में कुछ हो नहीं जानते हैं, लेकिन इतना आदमी खुश है ये देख करके तो बहुत अच्छा लगता है। इतने आदमी, इतने चेहरों पर मुस्कुराहट तो हमने ला दिया। आजकल लोग जिस तनाव में जी रहे हैं उसमें थोड़ा सा तो मुस्कुरा रहे हैं, थोड़ा सा हंसे। अब मार करते होंगे हम लोग। हमारे घर में जिस दिन मेरी पत्नी हंस के हमको विदा करती है, मेरा दिन बहुत अच्छा जाता है। और जिस थोड़ा सा मुंह खुला रहता है तो हम क्यों नहीं दूसरों को बोलें? हम ये कहते हैं ये खराब है, ये अच्छा है। कोई खराब नहीं है, सब अच्छा है। और लोग बुरा हो भी तो क्या, हम अच्छा बन के दिखा रहे हैं और हम इतने अच्छे बनेंगे। भगवान श्री कृष्ण का प्रेमावतार भी कहा गया है। उन्होंने जीवन में प्रेम ही तो बांटा है। माँ यशोदा को, गोपियों को, गोप को, कुब्जा को, अक्रूर को, द्वारिका में जितनी कथाएं हैं उसमें प्रेम रस ही तो बरसता है। इसका एक बूंद अगर हम पी लें तो फिर जीवन में आनंद दिया। उसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि जो बुरा है, जिसको हम बुरा कहते हैं, उसको हम ज़्यादा सम्मान दें। जिस दिन हमसे कोई रूठ जाए हम माफी मांगे। प्रेम एक छोटा बात हम बोल देते हैं, प्रेम किसको कहते हैं? जब चित्रकूट जा रहे थे भगवान श्री राम, तो उनके पैर में एक कांटा गिर गया, खून जाने लगा। तो उन्होंने क्या कि हे मां पृथ्वी, मैं विनती करता हूँ कि मेरा भरत जब इस रास्ते से गुजरे तो आप सारे कंकट और पत्थर को अपने में छिपा लीजिएगा। धरा ने कहा कि प्रभु, क्या भरत आपसे भी ज़्यादा सुकुमार हैं? हमने तो सुना है कि भरत बहुत बड़े संत हैं और संत तो सहनशील हुआ करते हैं। नहीं, ये बात नहीं है। अगर एक कांटा भी उसको चुहा तो उसके हृदय को छल्ली कर देगा, क्योंकि ये दुख वो सहन नहीं कर पाएगा। ये कांटा हमारे प्रभु राम को ही चुभा होगा। इसको क्या कहते हैं? कोई ऐसा शब्द हम नहीं बोले जिससे किसी के मन को जरा सा चोट पहुंचे। सबसे पहले पानी प्रश्न करें। कोई ऐसा व्यवहार नहीं करें कि किसी को थोड़ा सा भी चोट हो। सारे कांटों को, सारे कंकड़ों को अपने भीतर छिपा लीजिए और फूल दूसरों के लिए बिछा दीजिए। कटु बात सह लीजिए, मीठा बात उसको बोलिए। हम बोलने से कल हो जाएगा ऐसा ये बात नहीं है, लेकिन अगर आप रोज साधन करेंगे तो निश्चित हो जाएगा। ये मेरा अनुभव है। हमने 11 साल में दीक्षा लिया था और अब तो 71-72 होने को जा रहा है। तब से आज तक कर रहे हैं और हमने अपने में जो परिवर्तन देखा है उसी आधार पर मैं कह सकता हूँ कि आदमी अगर साधन करे तो वो तो क्या से क्या बन सकता है। लेकिन ये संकल्प लेके जाइए कि बुराइयाँ दुनिया की जितनी हैं उसको हम पी लेंगे और अच्छाइयाँ जो हैं उस संसार को बांट देंगे। कांटे जीवन के जितने हैं वो हम सह लेंगे, लेकिन फूल जितने हैं जीवन के वो दूसरों को लौटा देंगे। जब तक ये नहीं होगा तब तक भगवान से ही करेंगे, क्योंकि भगवान कहीं इसको प्रेम कीजिएगा। भगवान को प्रेम करना चाहते हैं तो सामने वाला जिसको हमने प्रसन्नता प्रदान किया, जिसको हमने खुश किया, वो भगवान ही तो थे। जिसको हमने प्रणाम करके सम्मान दिया वो भगवान ही तो थे। एक व्यक्ति को भी पीड़ा पहुंचाना भगवान को पीड़ा पहुंचाना है। एक व्यक्ति को प्रसन्न करना भी भगवान को प्रसन्न करना है। हम इतना ही कहेंगे। हम कोई बहुत बड़े विद्वान नहीं, हमारी नॉलेज भी हमको बहुत कम है, लेकिन हम इतना ही हमने जीवन में सीखा है और वही हम देना चाहते हैं आप लोगों को
कि जीवन बहुत छोटा है, कब आंख मूंद लेंगे कोई नहीं जानता, लेकिन जिसको हमने कभी प्यार किया है वो हमको कभी भूल नहीं पाएगा। हम आज भगवान कृष्ण हम सबके हृदय में निवास करते हैं, क्योंकि जो प्रेम का उन्होंने दान किया था उसको स्मरण आज गोपियों को होगा नहीं होगा नहीं जानता है, लेकिन हमको तो है। इसलिए त्रिपाठी जी बहुत अच्छी बात छोड़ी कि यहाँ 2 दाना उठा लीजिए तो एक काला मिलेगा, एक उजला मिलेगा। काला जो है वो कृष्ण है, उजला जो है वो राधा है। भगवान कृष्ण का जो प्रेम का लौकिक स्वरूप है वही राधा है, और जहाँ राधा है वही कृष्ण। तो यहाँ से हम लोग प्रेम तत्व लेकर के जाएंगे। तो वो अभी है उसमें थोड़ा सा सहयोग की आवश्यकता है। तो हर एक महीना 1 लाख 1.25 लाख का खर्च है, चल रहा है किसी तरह। लेकिन जो लोग इस विद्यापीठ में सहयोग करना चाहते हैं, सालाना महीना तो दिक्कत होगा, महीने महीने राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अधीर बिहारी, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। पति देखा सुमिरत राम चरण जिन रेखा, चलते वृंदावन देखो श्याम से बजाते मिलेंगे, श्याम से बजाते मिलेंगे। कभी जमुना के तट पे वो जाते, कभी जमुना के तट पे वो जाते, कभी नाचे और सबको नचाते, कभी नाचे और सबको नचाते, कभी राधा के संग में कन्हैया, कभी राधा के संग में कन्हैया, मन में बंसी बजाते मिलेंगे, मन में बंसी बजाते मिलेंगे। राधे
दोनों साथ ताली बजाकर इसको सजा कर देखो, कोई इसको सजा कर देखो, कोई इसको सजा कर